पावन जस माधो तोरा, तुम दार अगमोचन मोरा। कीरत तेरी पाप विनाशे, लोग वेद जो गावे। जो हम पाप करत नहीं भूलतर, तो तू कहाँ नसावे। जब लग अंक पंक नहीं परसे, तो जल कहाँ पखाले पखाले। मन मलीन विषय रसलंपन, सो हर नाम संभाले। जो हम बिमल हृदय चित अंतर, दोष कौन पै तरे हो। कह रविदास प्रभु तुम दयाल हो, अब बंद मुक्त ना करे हो। हर सो हीरा छाड़ के करहे आन की आस, ते नर दोजक जाएगे सत पाखे रविदास। सत संतोख और सदाचार जीवन को आधार। रविदास पे नर देवते, जिन त्यागे पंच विकार। देता रहे हजार वर्ष मुल्ला, चाहे अजान। रविदास खुदा ना मिल सके, जो लो मन शैतान। रविदास जू है बेगमपुरा, ओ पूरन सुख धाम। दुख अंधो और द्वेष भाव, नहीं बसे तह ठाव। रविदास मनुख कर बसन कुंग, दोय है एक ठाव। एक सुख स्वराज में, दूसर मरगट गाँव। ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़े सब संब से, रविदास रहे प्रसन्न। का मथुरा का द्वारका, का काशी हरद्वार। रविदास खोजा दिल अपना, तो मिलिया दिलदार। कांची टीवी देख रहे देशों के विच विदेशों के विच पूरे संसार के विच जिथे जिथे भी कांची टीवी जा रहा है, परम सत्कारयोग साध संगत जी, आप जी नूं दास वालों दोवें हाथ जोड़ के जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। साध संगत जी, जिस तरह आपको पता ही है कि हर बुधवार कांची टीवी के इस मंच तो शब्द विचार अमृत बाणी सतगुरु रविदास जी दास लैके आप जी के समक्ष हाजिर हुंदा है। अज भी इसे ही कड़ी दे विच आप जी के समक्ष शब्द विचार अमृत बाणी सतगुरु रविदास जी लैके हाजिर है जी। साध संगत जी, जुगां जुगां तो अटल सर्ब सांझी बाणी, पावन ते पवित्र बाणी। साची सुची तुर की बाणी, अमृतमयी बाणी। अमृत दे नाल भरपूर बाणी, यानी कि अमृत बाणी सतगुरु रविदास जी। सतगुरु रविदास महाराज जी हर एक अजोखे मनुख नूं एक पावन ते पवित्र रस्ता दसदे हन, जो आदर्श जीवन जीण दा रस्ता है। साध संगत, क्योंकि जदों कोई भी प्राणी बुराइयां नूं गले लगा के या गलत तरीके नाल दुनियावी धन इकट्ठा करता है, वो सोचता है कि यह दुनिया का सब तो बड़ा सुख है। हाँ, वो सुख हो सकता है कुछ पल वास्ते, कुछ दिनों वास्ते, कुछ महीनों वास्ते या कुछ सालों वास्ते, पर स्थिर रहने वाला नहीं है। क्योंकि उस माया दे विच या उस संपत्ति दे विच या उस दुनियावी धन दे विच जो देखण नूं सुख लगता है वो तो मिल सकता है, लेकिन जो अंदरला सुख है, जो संतुष्टि वाला सुख है, वो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ प्राप्त हो सकता है सच दे रास्ते ते चल के,
ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਛਿਨ, ਹਰ ਅੱਖਰ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ और परमात्मा अविनाशी है और स्थिर, अस्थिर नहीं, स्थिर रहने वाला, थिर रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है। और परमात्मा ही आरंभ है, परमात्मा ही इस वेले जो वर्तमान है, और साध संगत जी परमात्मा ही भविख है, हमेशा रहने वाला है और सब जगह मुकम्मल तौर पे व्यापक है। फिर जो प्राणी सुख संपत्ति बना के या बड़े बड़े महल मनारे सजा के उसार के उस दे विच बैठ के तरह तरह के पकवान बनवा के रसाल रसोई बना के वो अगर ये सोचता है कि ये सुख है, ये सुख कुछ पलदा है, क्योंकि सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी च दसदे हन कि अगर यह सुख है, अगर ये सुख है तो फिर नरपत एक सिंहासन सोया, सपने भया भिखारी, अछत राज बिछ रुत दुख पाया, सो गत पई हमारी। बिच रुत दुख पाया कि राजा है नरपत, सोने के सिंहासन ते बैठा है, उसनों नींद आ जाती है, सपने दे विच भिखारी बन जाता है और उसनों कोई रोटी नहीं दिता, उसनों कोई अनाज, कोई अन्न नहीं खिलाता और उस सपने दे विच दुख भोग रहा है। फिर सतगुरु रविदास महाराज जी सुख और दुख की परिभाषा दसते हैं कि हे प्राणी, अगर तू उच्चे उच्चे महल बना के, मंदिर बना के, उन्होंने विच निवास करके और बड़िया बड़िया साल रसोइयाँ बना के, अच्छे अच्छे पकवान करके और अपने परिवार को भी इस सुख सुविधा दे के अगर सोचता ये सुख है, ये सुख नहीं है। सुख मिलता है जो परमात्मा की भगती विच शामिल हो जाए, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी सानू फरमान करते हैं, एक पावन उपदेश दिंदे हैं कि दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, बिरथा जात अभिबैकै, राजे इंद्र सम सै ग्रह आसन, बिन हर भगत कहो कह लिखे। कि चाहे राजा इंद्र ही क्यों ना होवे, महलों दे विच रहिंदा होवे और उसके मुखार विचों निकलिया हुआ शब्द कानून बन जाता है और सोने के सिंहासन ते है। अगर उहदे हिरदे दे विच परमात्मा की भगती नहीं है तो उसका जीवन किस लिखे, किस लिखे है उसका जीवन, भाव किसी भी लिखे नहीं है उसका जीवन। सो सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि उच्चे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। ये जड़ी बाजी है ये वो प्राणी हार जाता है जो महल मनारे तो बना लेंदा है पर उसके विच परमात्मा का सिमरन नहीं करता और परमात्मा को भुल जाता है और फिर विषय विकारां दे विच लुब्ध हो के अपने जीवन को कौडी बदले हार दिंदा है। फिर बहुर ये कल काल माही, जीत पावे हार। सतगुरु जी कहते हैं रे मन राम नाम संभार, कि हे मेरे मन या हे जीव, परमात्मा दे नाम नू संभाल। किस तरह संभालना? तब राम नाम कह गावेगा। गाउण का भी मतलब सतगुरु जी दसते हैं सिमरन ही है,
ਭਗਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਲਈਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਜਪ ਕਰਨਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਵੱਛ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮਾਇਆ, ਮਤ ਮਤਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਈਰਖਾ, ਅਭਿਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ, ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਵੱਛ, ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਹਿਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਗਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਧੇਰਾ ਆ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰੱਸੀ ਸੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਹਿਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੈ ਬਿੰਗੀ ਟੇਢੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀਪਕ ਜਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਇਆ? ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਪ ਔਰ ਰੱਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਭੁਅੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹੈ ਅਬ ਕਛੁ ਮਰਮ ਜਨਾਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਹੱਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੱਚਾ ਮਨ, ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਪੇਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤਦ ਵੀ ਸੋਚਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਸ ਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ, ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਹਿ ਗਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਰੇ ਮਨ राम नाम संभार, माया के भ्रम कहाँ भुलियो, जाहेंगे कर भाव हथ, जाहेंगे कर चार। भाव जिस दिन इस दुनिया तो जाना है तो हथ खाली करके, हथ झाड़ के जाना है, कुछ भी नाल नहीं जाना। अगर कुछ जाना है, जो सिमरन किया है, जो अच्छे कर्म किए हैं, जो दीन दुखियां की सहायता की है, जो सच बोलिया है, जो बुराइयां नूं परे किया है, जो अपना जीवन स्वच्छ ते निर्मल किया है, उसका जो परिणाम है वो नाल जाना है। फिर परमात्मा दे विच अभेद होना है। फिर ये जो फलसफा सतगुरु जी दसते हैं, माया कै भ्रम कहाँ भूलियो, जाएंगे कर चार। अगे भी नसीहत देंदे, अगलियां पंक्तियां च नसीहत देंदे हैं, देख तो यह कौन तेरो, सगा सूत नहीं सार। कोई सगा संबंधी नहीं तेरा, सूत पुत्र नहीं। वो भी उस वेले कहता कि साध संगत जी यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है, हिमालय पर्वत तो भी बड़ी सच्चाई है। साध संगत जी जदों प्राणी इस दे प्राण निकल जाते हैं, काल फास अब्द ला के कछु ना चले पाई, फिर उस वेले जिहड़े उसने अपने हत्थां नाल महल मनारे बनाए हुंदे हैं ना, फिर उस दे विच भी उसदे जिहड़े बच्चे हुंदे आ, जदों बनिता सुत दे ग्रह सुख संपत्ति खुदाई, इनमें कछु कोई नहीं तेरा, काल अब्द आए। फिर वो उस प्राणी नूं अंदर नहीं लैके जाते, बरांडे दे विच ही रख देंदे हैं, बाहर ही रख देंदे अपने घर तो, जो कि उसने ही बनाया हुंदा है। और कितनी शिद्दत और कितनी मुश्किलों के नाल बनाया हुंदा है। यह सच्चाई है। और सतगुरु जी इस सच्चाई को बयान कर रहे हैं अपनी बाणी में। देख तो यहाँ कौन तेरा, सगा सूत नहीं सार, तोर तंग सब दूर कहेंगे, देंगे तन जार। फिर तेरे शरीर को ये जला देंगे। जिस तरह सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं जो हड जिहड़े हड हैं, सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं, कबीर हाड जले जो लाकड़ी, केस जरे जो घास। कबीर हाड जले जो लाकड़ी, भाव लकड़ी, जिस लकड़ी दे नाल जलती है। हाड जले जो लाकड़ी, केस जरे जो घास। फिर कहते हैं यो जग जड़ता देख के भयो कबीर उदास। फिर कबीर महाराज जी कहते हैं कि मैं ये देख के बहुत उदास हाँ कि वो काया वो शरीर जिसनों हर रोज़ प्राणी सवारदा है और दर्पण दे मुरे खड़े हो के जे सर रच रच, जे सिर रच रच बादत पाग, सो सिर चोंच सवारे काग। ये उस तरह का हो जाता है। फिर सतगुरु महाराज जी कहते, देखता है कौन तेरा, सगा सूत नहीं सार, तोर तंग सब दूर कहीं, देंगे तन जार। बहुर ये कल काल माही, जीत पावे हार। कि ये बाजी तेरे हाथ विच है, चाहे जितला चाहे हारला। ये माया सब थुथरी रे भगत को प्रतिपार, कह रविदास सत बचन गुर के, सो ना जिया ते बिसार। फिर सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि ये माया सब थुथरी, ये माया तो झूठी है। इस माया दे विच जो प्राणी लुप्त हो जाता है,
थोड़ी देर का सुख सोचता है, लेकिन अंत जिहड़ा है बहुत बुरा है। ये माया सब थोथरी रे, भगत को प्रतिपार। फिर क्यों नहीं उस एक सेवक, परमात्मा का सेवक बन के परमात्मा की कह रविदास, 7 वचन सच्चे वचन किहड़े है, वो तो परमात्मा की महिमा है, परमात्मा का गुण है, क्योंकि सच तो सिर्फ वही है, सतसंग है, सच है। 7 वचन गुर के सो ना जिया ते विसार, कि अपने मन दे विचों जिहड़े सच्चे वचन हैं सतगुर दे, ਉਹਨੂੰ कभी भी विसारना नहीं है, उसनों कभी भी खत्म नहीं करना। साध संगत जी, सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि उन्हां बचनों नूं अपने मन दे विच जदों रखना आ, तो फिर वो बचन ही जिहड़े आ याद कराउंदे हन, सिमरन दा याद कराउंदे हन, सच्चे रास्ते दा याद कराउंदे, सच बोलण दा रास्ता जो बुराइयां तो रहता है, इस रास्ते नूं वो बचन ही दसदे हन। फिर सतगुरु जी कहते हैं कि 7 वचन गुर के सो ना जिया ते विसार। फिर वो अपने मन दे विच उन्हां बचनां नूं कदी भी खत्म ना होण दे, क्योंकि ये माया जो है ये बहुत शक्तिशाली है, ये घेरदी है आके। फिर इस जो तन है, अगर इसने इस तरह ही होना है, अखीर ते खत्म ही होना, तो फिर गर्व कादा कि अपने महल मराले बना के उसनूं देख के गर्व करना। जिस तरह सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं, कबीर गर्व न कीजिए ऊंचा देख निवास, आज कल को लेटना जो पूरी घास। जिस तरह ऊपर जामे घास, इस तरह हो जाना कि ऊपर एक बार घाह भी जम पैना है। सो सतगुरु महाराज जी, सतगुरु कबीर महाराज, सारे महापुरुष जिन्ने हैं वो एक ही उपदेश देंदे हैं कि सानू सच के रास्ते ते सारे जीवां नूं चलना है, सारे प्राणियों नूं सच के रास्ते ते ही चलना है। और सच के रास्ते ते चल के अपने मन नूं पहलां तां निर्मल स्वच्छ करना है, जिथों बुराइयां निकलनियां हैं। और उसका एक ही रास्ता कि परमात्मा के चरणों के नाल प्रीत करनी है। और प्रीत किदां दी करनी है, सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी च दसदे हन, जाओ तुम गिरबर तव हम मोरा, जाओ तुम चंद तो हम पे हैं चकोरा, माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरै, तुम स्यो तोर कवन स्यो जोरै, जाओ तुम दीवरा तो हम बाती, जाओ तुम तीरथ तो हम जाती, साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोर अवर संग तोरी, जहाँ जहाँ जाओ तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा, तुमरे भजन कटे जम फासा, तुमरे भजन कटे जम फासा, भगत हेत गावै रविदासा। सतगुरु महाराज जी राग सूरठ दे विच अपनी इस प्रवचनों दे विच पूरी एक तस्वीर खिंच दिंदे हैं कि परमात्मा दे नाल प्रीत किस तरह की होनी चाहिए है। कि जिस तरह जो तुम गिरबर तो हम मोरा, एक जिस तरह अगर परमात्मा जी तुसी उच्चे उच्चे पर्वत हो तो उन्हां विच रहण वाला मैं मोर हाँ, जो तुम गिरबर तऊ हो मोरा, जो तुम चंद तो हम पै हैं चकोरा। चकोर की प्रीत बहुत प्रसिद्ध है पूरी दुनिया दे विच कि चकोर चंद दे नाल प्रीत करती है। और जो चंद आसमान दे विच हुंदा है रात नूं जिहड़ी चाननी रात हुंदी है तो वो लुक के देखता है, लुक के वो ये भी सोचता है कि चंद नूं पता ना लग जाए कि मैं उसनूं प्रीत करदा। ये सच्ची प्रीत है साध संगत, कि प्रीत करके जताना भी, तो फिर वो भी अपना एक दिखाना है। लेकिन जो निस्वार्थ जिहड़ी प्रीत है, जो कि जिन्हों असीं सैक्रीफाइस कह दिंदे हैं, इस तरह की प्रीत जिहड़ी है, जिस तरह चंद ते चकोर दी है, वो चंद दे नाल प्रीत करता है पर जताउंदा नहीं है कि मैं तेरे नाल प्रीत करता है। ईवन लुक के वृक्ष ते बैठ के देखता है कि वो जिन्ना चिकर चंद रहिंदा वो एक टक देखता रहता है। तो सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रभु जी अगर तुसी चंद हो तो मैं चकोर हाँ,
फिर कि माधवे हे प्रभु तुम ना तोड़ो, कि मेरी प्रीत ना तोड़ दो प्रभु जी, कि मेरी प्रीत थोड़े नाल जिहड़ी लगी है चंद चकोर वाली है, तो ये पर्वत ते मोर वाली है, ये तोड़ ना दिओ। माधवे तुम ना तोड़ो, अगर तुसीं नहीं तोड़दे तो मैं भी तोड़ नहीं सकता, मैं तो थोड़े तो तोड़ ही नहीं सकता। कि जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे। इस तरह मन मजबूत हो जाता है कि असीं तां मोह फास विच फस गए प्रभु जी। जो हम बांधे मोह फास पर हम प्रेम बंधन तुम बांधे हैं। हुण प्रभु जी तुहानूं असीं प्रेम अपने प्रेम दे बंधन दे विच बंध लिया है, एक डोरी बन ली है प्रेम दी, प्रीत दी डोरी है वो। प्रेम की जेवरी बाध्यो तेरो चन, कि ये हुण टुट नहीं सकती कभी भी। कि प्रभु जी तुसीं ना तोड़ियो तो मैं नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि अगर मैं तुहाडे नाल तोड़ूंगा तो मैं किहदे नाल जोड़ूंगा। कोई भी इदां दी शक्ति नहीं है जिस दिन मैं थातों तोड़ के उधर प्रीत लगा लवां। माधवे तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़ रहे, तुम से तोड़ कवन से जोड़ है। फिर सतगुरु जी कहते जो तुम दीवरा तो हम बाती। बत्ती ते दीपक की जो आपस विच मिलाप है, उस बत्ती तो बिना दीपक नहीं हो सकता, दीपक तो बिना बत्ती नहीं हो। बत्ती कली है तो कभी भी जल नहीं सकती, जल गई बुझ जाएगी, लेकिन जो दीपक दे विच जलाया लगाया जाएगा, विच तेल पाया जाऊगा, फिर जलाया जाएगा तो जलती रहेगी। इस करके सतगुरु जी कहते कि मेरी प्रीत बत्ती ते दीपक वाली है। फिर सतगुरु जी के जो तुम दीवरा तो माती, जो तुम तीरथ, अगर तुम तीरथ है तो मैं उत्थे जाण वाला यात्री हाँ, उत्थे जाण वाला मैं तीरथ करने वाला एक यात्री हाँ। जहाँ जहाँ मैं जिथे भी जाना प्रभु जी थोड़ी ही सेवा। सेवा फिर आ जाता है कि सेवा की है, सेवा सिमरन है, सेवा आराधना है, भक्ति है। जहाँ जहाँ जाओ तहाँ तेरी सेवा, तुम सुठाकर और न देवा तुमरे भजन। फिर इत्थे सतगुरु जी फिर एक अलग जिहा तुमरे भजन, कि थोड़ा नाम दा भजन भजना, भज करना। तुमरे भजन थोड़े नाम नूं भजना या थोड़े नाम दे भजन करना। तुमरे भजन कटे जम फासा, जमा दी फांसी तो छुटकारा दिंदा है। तुमरे भजन कटे जम फासा, भगत हित गावे रविदासा। फिर सतगुरु रविदास महाराज जी पूरे कायनात दे प्राणियों नूं भी यह जिहड़ा पावन सुनेहा वो दे रहे हैं, गा गा के सुनेहा दे रहे हैं कि परमात्मा दे नाल इस तरह की प्रीत करो। और इसी तरह सतगुरु आसा बाणी दे विच आसा बरी विच भी एक इस तरह का शब्द सतगुरु जी ने उच्चारिया है कि अब कैसे छूटे नाम न लागे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम कन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनिंग मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनिंग मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगत करे रविदासा, ऐसी भगत करे रविदासा। सो सतगुरु रविदास महाराज जी सन दसते हैं कि किस तरह असी अपना मन सच्चा करके निर्मल करके परमात्मा के नाम का सिमरन करना है, और किस तरह अपने जीवन को स्वच्छ और इस जो जीवन सानू मिलया है, मनुखा जन्म जड़ा मिलया है, जिस तरह सतगुरु कबीर महाराज जी कहते गुरु सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोविंद भूल नहीं जाना, भजो गोविंद भूल मत जाओ, और मानस जन्म का यही लाहो। कबीर साहब महाराज जी दसते हैं कि ये जो मानस काया मिली है, ये बड़े जिस तरह एक फल लगता है तो डिग जाता, दोबारा नहीं लगाया जा सकता, इस तरह का ये जीवन है। कबीर मानस जन्म दुर्लभ होत न बारंबार, जौ बन फल पाके भुई गिरे, बहुर न लागे डर। दुर्लभ जन्म सतगुरु जी दसते हैं कि मनुखा अवतार दुर्लभ ती ही संगत पोच, या फिर कहते हैं जन्म अमोलक जीत। ये अमोलक जन्म है, इसनूं
जित प्राप्त करनी है, बाजी जितनी है, बाजी हारनी नहीं है। बहुर जे कल काल माही जीत पावे हार। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस तरह असीं क्रमवार सतगुरु रविदास महाराज की अमृत बाणी दे विचों शब्द लैके आप जी दे हाज़र हुंदे हैं, अज उसी कड़ी में जिस तरह पदे चल रहे हैं, जिस तरह असीं देखिया पिछले पदे नंबर 36 असीं कीता सी। अज आओ आपां क्रमवार जिहड़े शब्द चल रहे हैं पदे नंबर 37 विच सतगुरु रविदास महाराज जी की उच्चारण करते हैं। आओ सतगुरु रविदास महाराज के पदे नंबर 37 नाल जुड़िए जी। आओ पहले लय दे नाल पढ़ लेंदे हैं, उस तो बाद व्याख्यान करते हैं जी। सतगुरु रविदास महाराज पदे नंबर 37 विच उच्चारण करते हैं। सोहंग सोहंग उचारिए श्रेष्ठ पुरुष संग प्यार, सोहंग सोहंग उचारिए कभू न आवे हार, सोहंग सोहंग उचारिए गुर का नाम गहीर, सोहंग सोहंग उचारिए खोजे मत सुतीर, सोहंग सोहंग उचारिए भजन करो गुरुदेव, सोहंग सोहंग उचारिए ता जाने निज पेव, सोहंग सोहंग उचारिए संध्या समय ध्यान, सोहंग सोहंग उचारिए अमृत वेला ज्ञान, सोहंग सोहंग उचारिए साखत संग न होए, सोहंग सोहंग उचारिए निर्मल होवे सोए, सोहंग सोहंग उचारिए कर्ण कारण अलेख, सोहंग कह रविदास पुकार के मन नीवा कर देख, सोहंग सोहंग उचारिए करण कारण अलेख, कह रविदास पुकार के मन नीवा कर देख। साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी इस पावन शब्द जो कि पदे नंबर 37 है, उसके विच हर पंक्ति दे विच सतगुरु महाराज जी सोहंग सोहंग उचारिए का वर्णन कर रहे हैं। सोहंग की है? सोहंग परमात्मा के नाम नूं ही कहा गया है। साध संगत जी, जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, तन मन तन अर्पण करो बाणी जप हरमीत, सत संगत कर संत की दुष्ट त्यागो रीत, श्वास श्वास सिमरन करो जन्म अमोलक जीत, सोहंग नाम के भजन से दूर हुए परम पीत, तू ही रटता रहे और न लावे चीत, मान पाए जिन सेव्या प्रभ सो पाए प्रीत। सतगुरु रविदास महाराज जी इस पावन शब्द विच सोहंग नाम बहुत बार उच्चारण करते हैं। सतगुरु जी
ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਹੰਗ ਸੋਹੰਗ ਉਚਾਰੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਜੋ परिणाम है, फल स्वरूप है, वो भी दसते हैं। जिस तरह सतगुरु जी कहते सोहंग सोहंग उचारिए श्रेष्ठ पुरुष संग प्यार, भाव सोहंग सोहंग उचारिए। जो भी प्राणी परमपिता प्रभु परमात्मा भगवान ईश्वर का सिमरन करता है, फिर उसका प्यार किहदे नाल ज़्यादा वध जाता है? श्रेष्ठ पुरुषों के नाल, जो कि महापुरुष हुंदे हैं, जो सतगुर हुंदे हैं, जो संत जन हुंदे हैं, जो ज्ञान वंडते हैं, क्योंकि गुरु तो ज्ञान मिलता है। गुरु ज्ञान दीपक दिया बाती दे जलाए, सतगुर महाराज जी अपनी बाणी च दसते हैं। जां वीरवार की व्याख्या विच सतगुरु जी दसते हैं, वीरवार विद्या बड़े पुन पुन अभ्यास, पूरे सतगुर मिलन से होवे आत्म प्रकाश। गुरु ज्ञान का मूल है, धर्म मूल का हितकार। वीरवार विचारिए नशे पाप हजार। सतगुरु महाराज जी अपनी हफ्ताभर बाणी दे विच, क्योंकि अलग अलग दिन की व्याख्या दसते हैं। वीरवार की व्याख्या दे विच वीरवार की परिभाषा जो है उसके विच सतगुरु महाराज जी वर्णन करते हैं। गुरु ज्ञान का मूल है, धर्म मूल का हितकार। हितकार भाव भलाई, हित करना, किसी नाल प्यार करना, कि दुश्मनी की भावना नूं खत्म करना, ईर्खा की भावना नूं खत्म करना। इत्थे सतगुरु जी कहते हैं कि ज्ञान जिहड़ा है कित्थों मिलता है? वो गुरु तो मिलता है। गुरु ही ज्ञान का आधार है। ये सच्चाई ये भी है कि जो पुस्तकां होंदियां हन, किताबां होंदियां हन, उस तो भी ज्ञान मिलता है। पर यह भी सच्चाई है कि अगर ज्ञान हमेशा किताबां चों मिलता होंदा तो फिर गुरु तो होना ही नहीं सीगा। फिर किताबां तो ही सारे, फिर तो ना स्कूल होने सी, ना कॉलेज, ना यूनीवर्सिटियां होनियां सी, ना तो गुरुकुल होने सीगे, ना गुरुधाम होने सीगे, क्योंकि उन्हां किताबां दा भी जिहड़ा रहस्य है उहदे विच ज्ञान दियां जो गुंझलां हन, उसनूं किस तरह किस तरह उसका विख्यान या उसका विस्तार या उसका जो मर्म है या उसका जो गुंझलता है, उसकी जो दृढ़ता है, उसनूं किस तरह सरलता दे विच समझाना, ये गुरु ही कर सकता है। फिर गुरु दे नाल प्यार कदों हुंदा? सतगुरु जी कहते जदों परमात्मा दे नाम दा सिमरन हुंदा, क्योंकि परमात्मा दे नाम दे सिमरन दे विच ही नम्रता है, क्रोध खत्म हुंदा है और विषय विकार खत्म होंदे हन। जिथे ईर्खा जो है ये जननी है विषय विकारां दी, फिर जब वही खत्म हो गई तो विषय विकार अपने आप खत्म हो गए। फिर किसी दे नाल कोई कंपीटिशन या मुकाबला रह ही नहीं जाता। तो फिर वो प्राणी दे विच एक सुदृढ़ संकल्प हुंदा है, आत्म विश्वास का पक्का मन। फिर उस सिमरन दे नाल फिर वो ज्ञान जिहड़ा है होर पुख्ता हुंदा है। फिर प्रेम हुंदा उसका किस दे नाल? गुरुआं दे नाल। गुरु जो कि ज्ञान दा जो ज्ञान दिंदे हन, वो कौन हुंदे हन? वो श्रेष्ठ पुरुष हुंदे हन। श्रेष्ठ मतलब कि सब तो बेहतर हुंदे हन, पवित्र पुरुष हुंदे हन जो ज्ञान दिंदे हन। फिर सतगुरु जी कहंदे कि परमात्मा दे नाम दे सिमरन दे नाल कि बुराइयां निकलदियां हन, शत्रुता की भावना निकलदी है, तो प्यार जागदा है। और सब तो ज़्यादा प्यार किहनां नाल जागदा है? श्रेष्ठ पुरुषां नाल। इक्को पंक्ति दे विच कितनी फिलॉसफी सतगुरु जी दसदे हैं। फिर अगली पंक्ति विच कहंदे हन, सोहंग सोहंग उचारिए कबू ना आवे हार। कबू ना आवे हार। हार की है साध संगत जी? सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी च दसदे हैं, जीत पावे हार। या सतगुरु उच्चे मंदिर सुंदर राम नाम बिन बाजी हारी, इत्थे भी हार की गल करते हैं। हार है अपने इस जन्म नूं व्यर्थ गवाउणा, ये जिंदगी दी हार है। जां अपने
इस जीवन दे विच विषय विकारां दे विच अपनी जो ये जीवन नूं व्यतीत करना वो एक हार है। दूसरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ईर्खा करके दुश्मनी करना ये हार है, अपनी हार है। क्रोध करना, क्रोध भी एक विकार है, ये भी हार है। सतगुरु जी दसदे हन कि क्रोध प्राणी नूं कदों आउंदा है। प्राणी तो कह दिंदा कि मैनूं गुस्सा आ गया, गुस्सा आया नहीं। ये जो क्रोध अंदर एक विकार निकलिया है, और गलती उस प्राणी दी नहीं है जिसनूं क्रोध आया, गलती दूसरे दी है जिसनूं देख के उसनूं क्रोध आया है। फिर सतगुरु जी कहते गलती किसी दी, और क्रोध जो है वो एक अग है इस तरह दी जिहड़ियां अच्छाइयां नूं बहुत बुरी तरह जिद्दां ज्वालामुखी फटदा है, वो अंदरों ही पर्वत नूं जला दिंदा है, उसनूं पट्ठी वांगू तपा दिंदा है। ये क्रोध है। फिर सतगुरु जी कहते गलती किसी दी और जलाया अपने आप नूं, ये क्रोध की परिभाषा है। फिर सतगुरु रविदास महाराज जी कहते जो परमात्मा के नाम का सिमरन हो गया तो बुराइयां खत्म हो गई, क्रोध भी खत्म हो गया। कि अगर वो गलती कर रहे हैं फिर वो अपने आप ही इसका परिणाम भी देखूगा और उसनूं उस तरह का परिणाम मिलूगा, क्योंकि जिस तरह का कोई कर्म करता फल भी तो उस तरह का मिलता है। और सतगुरु रविदास महाराज की बाणी का फलसफा जिहड़ा वो कर्मां ते टिकिया है। कर्म अकर्म विचारिए शंका सुन भेद पुरन संसा सद हृदय बसे कौन हिरे अभिमान। कि अगर इस तरह के ग्रंथ पढ़ना शंकावां नहीं मिटदियां तो फिर इन्हूं पढ़ने का कोई फायदा नहीं। सतगुरु जी कहते फिर होना की चाहिए कि सानू करना की चाहिए है, प्राणी नूं करना चाहिए, कर्म ते अकर्म नूं विचारना चाहिए। कर्म है अच्छे कर्म, अकर्म है बुरे कर्म। फिर जो कर्म हैं उसनूं अपनाना है, अकर्म नूं छड्ड देना है। फिर सतगुरु जी कहते हैं कि फिर उस प्राणी की कभी भी हार नहीं हुंदी जो प्राणी कर्मां नूं अपनाउंदा है, भाव परम परमात्मा का सिमरन करता है, जो सोहंग के नाम नूं उचारदा है, उसकी कभी भी हार नहीं हुंदी। वो इस जीवन की बाजी जिहड़ी है वो जित जाता है। सतगुरु जी कहते सोहंग सोहंग उचारिए गुर का नाम गहीर, सोहंग सोहंग उचारिए खोजे मत सुधीर। सतगुरु जी कहते हैं कि गुर का नाम जो गुरु जो ज्ञान दिंदा है वो संत जन भी हो सकते हैं, परमात्मा भी हो सकता है, गुरबाणी भी है, सब ज्ञान दिंदे हैं। फिर सतगुरु जी कहते इस दे नाल अपने मन नूं जोड़ लेना चाहिए है, और नाल ही कि परमात्मा दे जो खोज की है, खोज है परमात्मा दे नाम, उसकी भी प्राप्ति हुंदी है। फिर सतगुरु रविदास महाराज जी दसते हैं सोहंग सोहंग उचारिए भजन करो गुरदेव, सोहंग सोहंग उचारिए ता जाने निज भेव। कि परमात्मा दे भजन करन दे नाल, सिमरन करन दे नाल कि परमात्मा दा जो निज घर है उसके मर्म नूं पहचानिया जा सक। अब कछु मर्म विचारा हो कि ता जाने निज भेव, निज घर दे भेद नूं या मर्म नूं जानना ये सिर्फ और सिर्फ सोहंग नाम दे भजन दे नाल ही हो सकता, भाव सिमरन दे नाल ही हो सकता, भाव भगती दे नाल ही हो सकता, सत्संगत। फिर सतगुरु महाराज जी इत्थे दसदे हन कि फिर ये निज कर की है सहस तार में पंवर गुफा है, पंवरा गूंज करे दिल दरिया हीरा लाल है, गुरमुख समझ परे। ये तो फिर जो गुरमुख बन जाता है, जो अपने मन मुख नूं त्याग दिंदा है, सिर्फ गुरमुख बन के परमात्मा के नाम का सिमरन करता है, फिर ता जाने निज भेव, निज करदा भेद फिर वो जान लेंदा है साध संगत जी। फिर सो श्रेष्ठ मार्ग ते चल के परमात्मा के चरणों तक पहुँच जाता है। सतगुरु रविदास महाराज जी दसते हैं सतगुरु साहिब ता जाने निज पे सोहंग सोहंग उचारिए, संध्या समय ध्यान सोहंग सोहंग उचारिए, अमृत बेला ज्ञान। कि संध्या समय भाव शाम का समय जो है
संध्या समय ध्यान भी परमात्मा का, और अमृत वेला जिहड़ा है जो अमृत वेले उठ के परमात्मा के नाम का सिमरन करना, इस तो बड़ा कोई कर्म नहीं। सतगुरु रविदास महाराज जी दसते हैं कि अमृत संध्या समय ध्यान ला के भी परमात्मा के नाम का सिमरन ला के ध्यान लगता है, और अमृत वेले सिमरन करके परम पिता परमात्मा के निज घर का ज्ञान होंदा है। अमृत वेला ज्ञान सोहंग संग उचारिए, साकत संग न होए। सतगुरु महाराज जी इत्थे दसदे हैं कि परमात्मा के नाम के सिमरन करन दे नाल साकत संग न होए, बुराइयां का साथ छुट जाता है। फिर की रह जाता है कि सतसंग का साथ रह जाता है। साध संगत जी, जो ये समा भी चल रहा है, जिस तरह जो समय है ये भी सतसंग है, और ये साडे जीवन का सब तो बड़ा भागा समा है जिथे परम पिता परमात्मा की गल हो रही है और गुरबाणी की सर्व सच्ची बाणी की गल हो रही है। ये सतसंग ही है। और जो साकत है वो बुराइयां हैं, बुराइयां काम क्रोध माया मद मत्सर, ये साकत चीज़ां हैं। फिर सतगुरु जी कहते कि परमात्मा के नाम के सिमरन करना साकत संग ना होए, फिर बुराइयां का कोई साथ नहीं होता, फिर वो साथ छुट जाता है। फिर सतगुरु महाराज जी कहते हैं सोहंग सोहंग उचारिए निर्मल होवे सोई। फिर साकत संग ना होए, निर्मल होवे सोए। फिर जो बुराइयां का साथ छुट गया, फिर तो वो काया निर्मल हो गई। निर्मल की सो तन कंचन जानिए, जेह तन नाम प्रगास। रविदास राम चिंतामणि चौंदिस औज उजास। फिर सतगुरु जी कहते वो काया तक कंचन हो जाती है। वो जो बुराइयां का साथ छुट गया, विषय विकारां का साथ छुट गया, फिर निर्मल होए सोए। फिर वो जीवन वो काया निर्मल हो जाती है। साध संगत जी, फिर जिस तरह गंगा नदी निर्मल मनी जाती है, सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी च दसदे हैं कि गंगा जो है वो निर्मल है, पवित्र है। और सतगुरु कबीर महाराज जी भी कहते हैं कि गंगा जो है वो निर्मल है। और कबीरा मन निर्मल पिया जैसे गंगा नीर निर्मल। इत्थे शब्द आया निर्मल, किहदे वास्ते सतगुरु कबीर महाराज जी ने यह शब्द लिया गंगा वास्ते कि कबीरा मन निर्मल पिया जैसे गंगा नीर। नीर भाव पानी, गंगा का पानी भाव गंगा। फिर गंगा का नीर निर्मल है तो इस तरह का मन मेरा निर्मल हो गया। कबीर महाराज जी दसते हैं कि जैसे गंगा नीर, फिर पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। फिर इस तरह की अवस्था आ जाती है। साध संगत जी कि परमात्मा जी पिछे पिछे नाल नाल चलते हैं। फिर सतगुरु नामदेव महाराज जी कहते हैं कि एक भगत मेरे हृदय बसे, नामे देख नारायण हसे। फिर परमात्मा जी जो हम बांधे मोह फस हम प्रेम बंधन, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। फिर सतगुरु कबीर महाराज जी भी कहते हैं, सतगुरु रविदास महाराज जी दस रहे हैं कि इस तरह थानू अपने बंधन च मन ले, छुट के दिखाओ प्रभु जी। इस तरह की ताकत परमात्मा के नाम के सिमरन में है कि अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम अराधे। असी बुराइयां तो छुट गए पर प्रभु जी थोड़ा नाम सिमरन करके, पर असी हुण अपने प्रेम नाल तुहानू बन लिया है। हुण तुसीं साडे तो छुट नहीं सकते, भाव असीं तुहाडे चरणों दे विच हमेशा रहांगे। फिर सतगुरु नामदेव जी कहते हैं कि सतगुरु जो परम पिता परमात्मा है वो अपने भगतां लई की सोचते हैं। नामदेव जी अपनी बाणी च दसदे हैं, मेरी बांधी भगत छड़ावे, बांधे भगत न छोटे मोही। फिर इस तरह की अवस्था आ जाती। साध संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि निर्मल भी हो गए, साकत संग नहीं हुण छुट गया है, काया निर्मल हो गई है, और सिमरन है सोहंग सोहंग बार बार दस रहे हैं। इस करके ये सारिया बुराइयां खत्म हुई हैं, निज घर का भी पता लग गया है, ज्ञान हो गया है। फिर श्रेष्ठ पुरुष संगा प्यार भी हो गया है। फिर गुरु जिहड़ा ज्ञान दिंदा है उसके चरणों में भी निवास हो गया, निम्रता भी आ गई है।
और फिर सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, सोहंग सोंग उचारिए कारण कारण अलेख। कि परमात्मा की जिहड़ी महिमा अलेख है, कोई भी लिख नहीं सकिया। कारण करण अलेख, करण कारण अलेख। कि जिसकी महिमा अलेख है, कोई भी दस नहीं सकता। उस परमात्मा नूं पाउण दे कारण जन्म है। जो कारण केशवे अंतर जीव लागा, निकट नाथ प्राप्त नहीं मत मंद भागा। सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी च अलग जगह एक जरा इसी गल की प्रौढ़ता करते। करण कारण अलेख। कारण की आ? पर जन्म का परमात्मा नूं पाउणा। फिर परमात्मा कौन? अलेख, जिसकी महिमा ही अलेख, कोई भी दस नहीं। तेरी गत लखी ना जाए, जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजे। सो सतगुरु रविदास महाराज आखिरी पंक्ति, कह रविदास पुकार के मन नीमा कर देख। जो प्राणी परमात्मा के नाम का सिमरन करता है, फिर वो अपना आपा मेट दिंदा, मन नीवा कर लेंदा है। तज अवमान मेट आपा पिपलका विचों खावे। साध संगत जी, इत्थे ही साडा अज का शब्द विचार खत्म होंदा है। अगले हफ्ते फिर आप जी के समक्ष अगले पद लैके हाजिर होवांगे जी। अपना ख्याल रखना, कितने भी कोई अखर गलत ਜਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ करना। साध संगत जी, आप जी बख्शणयोग हो। आप अपना ख्याल रखना। जय गुरु।